तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियल नर्व के बारे में। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका एनाटॉमिकल कोर्स, फिर मोटर फंक्शन, फिर सेंसरी फंक्शन, क्लिनिकल एनाटॉमी। तो गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो रेडियल नर्व। सबसे पहले रेडियल नर्व का एनाटॉमिकल कोर्स। जो हमारी रेडियल नर्व है, ये हमारी ओरिजिनेट होती है ब्रेकियल प्लेक्सस के पोस्टीरियर कॉर्ड से। तो इसीलिए इसमें ब्रेकियल प्लेक्सस के सारे फाइबर्स होते हैं। इसकी नर्व रूट वैल्यू होती है C5 से लेकर के T1 तक। अगर आपको नहीं पता कि ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है तो कोई बात, यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक फ्लैश हो रहा होगा वीडियो का, आप वो जाकर के देख सकते हैं। सो मैंने बताया कि ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है और कैसा है। तो बैक टू द रेडियल नर्व। जो हमारी रेडियल नर्व है, इसकी रूट वैल्यू थी C5 से लेकर के T1 तक। तो सबसे पहले ये हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलती है, हमारे एक्सिला में आती है। एक्सिला से एग्जिट करते ही ये हमें दो मोटर ब्रांचेस देती हैं। एक जाती है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स और एक लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को। और फिर ये दो ब्रांचेस देने के बाद ये नीचे आती है और हमारे रेडियल ग्रूव के अराउंड घूमती है। हमारे ह्यूमरस में एक रेडियल ग्रूव होता है, मतलब एक शैलो डिप्रेशन होता है हमारे ह्यूमरस बोन में, रेडियल ग्रूव के मीडियल साइड पे। तो यहाँ से उसने एग्जिट किया, रेडियल ग्रूव में आई और रेडियल ग्रूव के अराउंड होते हुए वो हमारे पीछे की साइड निकल जाती है। और वहाँ पे पीछे की साइड निकलने के बाद वो हमारे पीछे के ट्राइसेप्स के यहाँ से होते हुए फिर वो हमारे लेटरल साइड आती है। वो हमारे ह्यूमरस के लेटरल साइड के अराउंड रैप करती है। यहाँ पे फिर लेटरल एपिकॉन्डाइल पे आती है और फिर वो लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर रैप करते हुए हमारे क्यूबाइटल फोसा से हमारे फोरआर्म में एंटर करती है। और फिर वो फोरआर्म में एंटर करने के बाद दो ब्रांचेस देती है, एक डीप ब्रांच और एक सुपरफिशियल ब्रांच। जो डीप ब्रांच है वो यहाँ से हमारे आगे नीचे की तरफ जाता है और हमारे रिस्ट और फिंगर के एक्सटेंसर्स को सप्लाई करता है, उन मसल्स को सप्लाई करता है जो हमारे रिस्ट और फिंगर्स को एक्सटेंड करते हैं। और जो हमारी सुपरफिशियल ब्रांच होती है वो हमारे क्यूटेनियस सरफेस को सप्लाई करती है, हमारे सेंसेशंस को ले जाती है हमारे ब्रेन तक। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे सप्लाई कर लेती है फिर उस आगे भी जाती है, जो हमारे डॉर्सम ऑफ हैंड और डॉर्सम ऑफ फिंगर्स, लेटरल 3 डिजिट्स और थंब के डॉर्सम को सप्लाई करता है, पीछे वाले हिस्से को सिर्फ यहाँ तक। इससे ऊपर हमारी मीडियन नर्व सप्लाई करती है। चलिए अब आते हैं इसके मोटर फंक्शंस पे। तो हम बात करते हैं रेडियल नर्व के मोटर फंक्शन के बारे में। जो हमारी रेडियल नर्व है, जब सबसे पहले एक्सिला से निकलती है, यहाँ पे दो ब्रांचेस देती है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप और लिटिल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। फिर उसके बाद रेडियल ग्रूव से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जब वो लेटरल एपिकॉन्डाइल के अराउंड रैप कर रही होती है तो वो ब्रांचेस देती है 3। सबसे पहले ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। और फिर उसके बाद जब वो लेटरल एपिकॉन्डाइल से नीचे क्यूबाइटल फोसा में आती है, क्यूबाइटल फोसा में आने के बाद वो दो ब्रांचेस में बढ़ती है, एक डीप ब्रांच और सुपरफिशियल ब्रांच। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो डीप ब्रांच है वो हमारे सारे के सारे रिस्ट और फिंगर एक्सटेंसर्स को सप्लाई करता है। तो ये हो गया हमारा मोटर पार्ट। अब आते हैं इसके सेंसरी फंक्शन पे। जो हमारा सेंसरी फंक्शन है रेडियल नर्व का, सबसे पहले क्या होता है कि जब यहाँ से निकलती है, रेडियल रूट को क्रॉस करती है, तो यहाँ पे आने के बाद में एक ब्रांच देती है, उसका नाम होता है लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। वो हमारे डेल्टॉइड के नीचे के हिस्से को, इतने हिस्से को सप्लाई करता है। और एक और ब्रांच देती है जिसका नाम होता है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। वो हमारे पोस्टीरियर रीजन को, इतने रीजन को सप्लाई करती है। और फिर उसके बाद जब वो यहाँ नीचे आती है तो हमारी एक और ब्रांच देती है जिसका नाम होता है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म, जो कि हमारे फोरआर्म के पोस्टीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई करता है, इतने हिस्से को, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर यहीं पर वो एक और ब्रांच देती है जो जिन दो ब्रांचेस में वो डिवाइड होती थी, सुपरफिशियल और डीप। उसमें सुपरफिशियल ब्रांच है वो हमारी क्यूटेनियस या सेंसरी ब्रांच थी,
तो वो आकर के हमारे डॉर्सम ऑफ द हैंड और डॉर्सम ऑफ द लेटरल 3 डिजिट्स और थंब के डॉर्सम को सप्लाई करती है। तो ये हो गया हमारा सेंसरी फंक्शन। अब आते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। तो अब बात करते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की। तो ये कहाँ पे इंजर हो सकती है, और इंजरी अगर कहीं पे इंजर होगी तो उससे फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो सबसे पहले ये इंजर हो सकती है हमारे एक्जिला में, जहाँ से निकल रही है, लोअर एक्जिला से निकलती है। तो अगर यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का कंप्रेशन होता है, कोई बहुत ज़्यादा अगर फोर्स लगाता है, तो हमारी रेडियल नर्व यहीं पे एक्जिला में कंप्रेस हो जाती है। तो इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके रीज़न हो सकते हैं जैसे कि अगर कोई पेशेंट गलत तरीके से क्रचेस को यूज़ कर रहा है। जो हमारे क्रचेस होते हैं वो हमें लेटरल थोरैक्स पे यहाँ पे लगाने होते हैं। अगर वो एक्जिला पे यूज़ कर रहा है अपने क्रचेस, तो उसकी वजह से हमारी रेडियल नर्व एक्जिला में कंप्रेस हो सकती है। या फिर हम एक फिनोमेना बोलते हैं सैटरडे नाइट पैल्सी। इसमें रेडियल नर्व की पैल्सी होती है, रेडियल नर्व कंप्रेस हो जाती है। क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में मोस्ट ऑफ द लोग सैटरडे नाइट को पार्टीज़ करते हैं, और पार्टीज़ में ड्रंक हो जाते हैं, और ड्रंक हो करके उनके पास सोफ़ा पे ऐसे हाथ रख के सो जाते हैं। तो क्या होता है, सोफ़ा से यहाँ पे हमारा जो हमारा एक्जिला है, वहाँ पे हमारी रेडियल नर्व कंप्रेस हो जाती है। तो उसकी वजह से रेडियल नर्व के जितने फंक्शंस हैं वो सारे चले जाते हैं। तो बात करते हैं कि मतलब अगर एक्जिला में कंप्रेस हुई रेडियल नर्व, तो उससे क्या क्या फंक्शन जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो ट्राइसेप्स है, क्योंकि वो पूरे ट्राइसेप को सप्लाई करती है, तो वो पूरा उसका मोटर फंक्शन चला जाएगा। हमारी जो हमारी जो एल्बो है वो एक्सटेंड नहीं हो पाएगी, वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नीचे का मतलब पूरा ही जाएगा, सारे फंक्शन जाएंगे। तो क्योंकि वो सबसे पहले ट्राइसेप को सप्लाई करती है, ट्राइसेप क्या, तो हम अपने एल्बो को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद हमारे रिस्ट के फ्लेक्सर्स, तो फिर उसके बाद हमारे रिस्ट के एक्सटेंसर्स को सप्लाई करती है, तो हम अपने रिस्ट को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। और फिंगर्स को भी सप्लाई करते हैं, उसको भी हमारी एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। तो ये एक फिनोमेना है जिसे हम बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो हाथ है वो ऐसे हो जाता है कि अगर एक्जिला में किसी तरीके से वो कंप्रेस या इंजर हो गई है, तो हमारा हाथ बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप। तो यही सबसे क्लिनिकल प्रोमिनेंट फिनोमेना है कि रेडियल नर्व हमारी एक्जिला में कंप्रेस या डैमेज हुई है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर वो रेडियल ग्रूव पे डैमेज हो जाती है तो क्या होगा। रेडियल ग्रूव पे कैसे डैमेज होगी, अगर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है, क्योंकि वो रेडियल ग्रूव बिल्कुल ह्यूमरस के ऊपर है, और जो रेडियल नर्व है वो उसके ऊपर पूरी ऐसे करके रैप हो रखी है। तो अगर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो रेडियल नर्व सबसे पहले जाएगी। तो अगर रेडियल ग्रूव पे हुआ तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वही सेम सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, रिस्ट ड्रॉप होगा, पर जो हमारा ट्राइसेप्स है उसके 2 हेड्स बच जाएंगे। कैसे? क्योंकि वो दोनों, क्योंकि हमारे लॉन्ग हेड और लेटरल हेड की जो ब्रांचेस होती हैं वो एक्जिला से निकलती हैं, एक्जिला से नीचे आते ही निकलती है, रेडियल ग्रूव से ऊपर निकलती हैं। तो वो दोनों बच जाएंगे, स्पेयर हो जाएंगे, और बाकी जो हमारा क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन है पेशेंट का वो सेम रहेगा रिस्ट ड्रॉप वाला। क्या होगा कि सिर्फ इतना होगा, पर ये है कि वो अपने एल्बो को काफ़ी हद तक एक्सटेंड कर पाएगा, क्योंकि लॉन्ग हेड और लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स पूरे इंटैक्ट हैं, उन्हें कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। फिर बात करते हैं कि एट द लेवल ऑफ एल्बो अगर डैमेज होता है तो क्या होगा और कैसे होगा। तो अगर एट द लेवल ऑफ एल्बो होता है या फिर फोरआर्म में डैमेज होता है नर्व को, तो वो 2 तरीके से हो सकता है। तो अगर फोरआर्म में डैमेज होती है, तो अगर वो रेडियल हेड को अगर किस तरीके का फ्रैक्चर होता है, तो उससे हमारी डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व डैमेज होगी। तो उससे हमारे सिर्फ सारे के सारे मोटर फंक्शंस जाएंगे, एक्सटेंसर की रिस्ट ड्रॉप होगा सेम, और मगर उससे कोई भी सेंसेशन इम्पेयर नहीं होगी, कोई भी सेंसेशन इम्पेयर नहीं होगी उससे। जो हमारी सारी सेंसेशन है वो इंटैक्ट रहेंगी। पर अगर यहाँ पे कोई भी लेसरेशन या फिर कोई कट लगता है, रेडियल हेड फ्रैक्चर नहीं हुआ है, अगर सुपरफिशियल ब्रांच डैमेज होती है, तो हमारी सारी सेंसेशंस चली जाएंगी, पर
हमारे जो मोटर फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इंटैक्ट रहेंगे, उनमें से किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा, हमारे सारे मोटर फंक्शंस वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये थी रेडियल नर्व की क्लिनिकल एनाटमी, और इसका जो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने आपको बता ही दिया है, और इसका कोई ऐसा स्पेशल टेस्ट नहीं है, क्यों बस इसकी क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन ही है कि पेशेंट आपको देखना है, और इसमें कोई खास से टेस्ट नहीं है। पेशेंट कहाँ था ऐसे होगा तो आपको समझ जाना है कि पेशेंट को रेडियल नर्व की पैल्सी है या फिर रेडियल नर्व डैमेज हुई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाके लाइक कर दो, अगर दोस्तों को दिखाना चाहते हो मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ तो शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Somebody that just saw